अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। आज हम 124 से 126 सिर्फ 2 ही आयत पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद करो कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों में आजमा लिया और वो उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा कि मैं तुझे सब लोगों को पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? उसने जवाब दिया, मेरा वादा ज़ालिमों से मुताल्लिक़ नहीं है, और ये कि हमने उस घर काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म ये दिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ़ और इतिकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे और शहर के बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने इन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। जवाब में उसके रब ने फरमाया, और जो ना मानेगा दुनिया के चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे अज़ाब जहन्नुम की तरफ घसीटूँगा और वो बदतरीन ठिकाना है। तो जज़ारे दोज़ख तो बदतरीन ठिकाना है, लेकिन जन्नत तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सबको जन्नत में ही जगह दें। तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत और काबे की मरकज़ियत का जब ऐलान करने के बाद ही अल्लाह ताला ने 19वें रुकू से आखिरी बकरा तक मुसलसल इस उम्मत को वो हिदायत दी हैं जिस पर अमल पैरा होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इस बात का अहल साबित किया था कि इन्हें बनी नौ इंसान का इमाम और रहनुमा बनाया जाए। जिस वक्त हक़ और मुनकशिफ होता है, इस वक्त से लेकर मरते दम तक पूरी ज़िंदगी सरासर कुर्बानी ही कुर्बानी थी। और अल्लाह ताला जिससे इंसान से मोहब्बत करते हैं उनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ की खातिर कुर्बान ना किया हो। और दुनिया में जितने ख़तरात ऐसे हैं जिससे आदमी डरते हैं, इनमें से कोई ख़तरा ऐसा ना था जिससे उन्होंने हक़ की राह को ना झुठलाया। तो पाक रखने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कूड़े करकट से पाक रखा जाए, बल्कि खुदा के घर की असल पाकी ये है कि इसमें खुदा के सिवा किसी का नाम बुलंद ना हो, और जिसने खाना खुदा में खुदा के सिवा किसी दूसरे मालिक, माबूद, हाजत और फरियाद दर्ज की हैसियत से पुकारा, उसने हकीकत में उसे गंदा कर दिया। यह आयत एक नहायत ही लतीफ़ तरीके से मुशरिकीन ने कुरैश को जुर्म की तरफ इशारा की कि ये ज़ालिम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वारिस होने पर फ़ख्र तो करते हैं, मगर विरासत हक़ का हक़ अदा करने के बजाय उल्टे इस हक़ को पामाल कर रहे हैं। लिहाजा जो वादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया गया था इससे बनी इसराइल मुस्तस्ना हो गए हैं। इस तरह ये मुशरिक बनी इस्माइल से भी मुस्तस्ना है। तो ये जो है अल्लाह ताला ने कहा कि ये इसको जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की कि इसको अमन का शहर बना दें, और जो आखिरत को माने, मतलब अल्लाह के बताए हुए हुक्म पे चलें, अल्लाह को माने, अल्लाह के अमल करें, कुरान को पढ़ें। उसकी खाना काबा में जब हम जाते हैं तो उसकी भी हमारे पर फ़र्ज़ है हम उसके एहतराम करें। ये नहीं कि वहाँ जाके कचरा फैलाएं, वहाँ जाके जो है सिर्फ मुसलमानों को क्यों जाना वहाँ अलाउ है, ताकि सिर्फ आप एक अल्लाह की इबादत करें कि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह को माने और अल्लाह को ही पुकारें सिर्फ, और इसलिए इसको कहा गया कि इसको पाक रखो। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे माने मर्ते तो कायम व दायम रहे। खात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।